अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से ढेर सारा सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पाए साफ़ करने का तरीका, जो कि मैं आपको इसमें डिफरेंट तरीके से और बहुत ईजी तरीके से बना के साफ़ करके यानी कि दिखाऊंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पाए साफ़ करने का तरीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखिएगा, ये मैंने लिया है एक पाया, इसको मैं आपको साफ़ करके दिखाऊंगी। हमने क्या करना है कि सबसे पहले एक पतीली जो कि फालतू हो, जो कि खाने के लिए इस्तेमाल ना की जाती हो, अलग से सिर्फ पानी बॉयल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हो, वो मैंने एक पतीला लिया है। इसमें हमने इतना पानी डाल के रख लेना है कि जो अच्छे से पाया इसमें डिप हो जाए और हम इसको इसमें डिप करके रख सकें। हमने इसका फ्लेम हाई पे किया था, फ्लेम हमने ऑन था किया हुआ, और पानी हमारे से उबल चुका था। इसके अंदर हमने भिगो के रख दिया है इस पाए को। पानी अच्छे से उबलना हुआ होना चाहिए ताकि जब अच्छे से पानी पक जाए, बहुत अच्छे से उबल जाए, तो फिर हमने इसमें पाए को भिगो के रख देना है 5 से 10 मिनट के लिए। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद अब हम इसमें से पाए को निकालेंगे। और ये देखिए, हमने पाए को निकाल लिया था। पाए को हमने पहले भिगोने से पहले बहुत अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद और ये हमने जब इसे भिगो के रखा था 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के बाद हमने इसे निकाला और इस तरह से हमने इसको छुरी की मदद से साफ़ करना शुरू कर दिया। छुरी हमारी तेज़ होनी चाहिए। ये देखिएगा कि हम इसे साफ़ करना शुरू हो चुके हैं। कितने अच्छे से आसानी के साथ इसका बाल कर रहे हैं। हाँ, इसमें ये कि थोड़ी बहुत मेहनत है, इसी में आपको देखने में लग रहा होगा कि बहुत आसान है, जल्दी से साफ़ हो चुका है, पर इसलिए थोड़ा बहुत मेहनत ज़रूर होती है। वो कहते हैं ना, हर काम के पीछे कोई ना कोई मेहनत होती है, तो इसी पर मेहनत हमने की है और मेहनत करके ही हम बहुत अच्छे से साफ़ कर रहे हैं। इसी तरह से हम सारे पाइप को साफ़ करेंगे, और जब हम इसको अच्छे से साफ़ करेंगे तो हमने अच्छे से, आप देखिए ठंडा होना शुरू हो चुका है। दोबारा से मैं इसको डिप कर देना 10 मिनट के लिए, और फिर हमें इसको साफ़ करना शुरू कर देना। ये देखिएगा, मैंने इसको ऊपर से भी साफ़ करना शुरू कर दिया। सारे बाल इसके ऐसा ऐसा करके करना शुरू हो चुके हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। ये देखा कितनी अच्छी इसकी स्किन नज़र आ रही है और साफ़ होना शुरू हो गई। इसी तरह से हमने सारे पाइप को साफ़ कर लेना। फिर मैं आपको साफ़ करके दिखाती हूँ कि देखिएगा कितनी अच्छी साफ़ हो चुका है। मैं इसको भिगोऊँगी, भिगोने के बाद फिर मैंने इसको साफ़ किया। ये देखिएगा, सारे के सारे बाल मैं इसको साफ़ कर चुकी हूँ, और कितने आराम से, कितनी आसानी के साथ इसकी जो बाल है सारे सारे उतर रहे हैं। इसी तरह से हमने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद हमने ये देखिएगा, अब हमने क्या करना है, अब हम इनके शूज़ लाना शुरू करेंगे। जो कुछ भी है इस तरह से कितनी अच्छी चीज़ें उतर चुके हैं। ये उतरने के बाद फिर हमने इसको जब उतार लिया था, उतारने के बाद इसके जो शूज़ होते हैं, इसको नाइफ की मदद से इस तरह से हमने इसको निकालना शुरू करना है। और ये देखिएगा, हमने इसको दोबारा से गर्म पानी में भिगो के रख दिया था, फिर हमने इसको निकाला है, और ये कितने नरम हो चुके हैं, मुझे आराम से छुरी से ये देखिए तर रहे हैं। ये देखिए, ये तर चुके हैं। दोनों शूज़ हमने इसके तार लिया, तार के हमने साइड पे रख लिया, और यहाँ पे देखिएगा हमारा पाए का शूज़ भी कर चुके हैं और कितने अच्छे से ये साफ़ भी हो चुका है। अब दोबारा से हमें इसको 5 मिनट के लिए भिगो के रख देना है पानी में, उबलते हुए गर्म पानी में 5 मिनट के लिए भिगो के रख देना है। और ये 5 मिनट के बाद हमने इसको निकाल लिया। दोबारा से हम इसकी अच्छी से सफाई कर लेंगे। ये देखिएगा, इस तरह से हम इसको साफ़ करना शुरू हो चुके हैं। और बिल्कुल इसी तरह से हमने इसको सब तरफ से अच्छे से साफ़ करते रहना है, करते रहना, करते करते ये बिल्कुल ही अच्छे से साफ़ हो चुका है। और ज़बरदस्त सा हमारे पाए के सारे बाल ये कर चुके हैं, और बहुत अच्छे से पाए साफ़ हो चुका है। जो थोड़ा बहुत इसमें बाल लगेगा वो हमारे मज़ीद पानी में भिगोने के बाद इसको दोबारा से साफ़ करना शुरू हो चुके हैं, कर दिया था। ये देखिए कितनी अच्छी तरह साफ़ हो चुका है और अच्छे से साफ़ हो जा रहा है। बस ये थोड़ा सा हम इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। जब हम इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे, फिर आपको हम दिखाएंगे कि ये कितने अच्छे से साफ़ हो चुका है। जब साफ़ हम इसको और ज़्यादा अच्छे से कर लेंगे, तो फिर हमने दोबारा से नीम गर्म 1 से 2 मिनट के लिए नीम गर्म पानी में भिगोएंगे, ताकि इसमें जो भी है बाल चिपके वो सारे साफ़ हो जाए। फिर हम उसको अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद फिर मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी तरह साफ़ हो चुका होगा हमारा पाया, जो कि मैंने आपको अभी साफ़ करके दिखाया है। मज़ीद थोड़ा सा और उसको अच्छी तरह और साफ़ कर लेंगे। और ये देखिएगा, अब हम इसको नीचे से भी अच्छे से साफ़ करना हो चुके हैं। और जो इसमें फालतू जो है शूज़ के पास से जो थोड़ी बहुत स्किन इसकी जुड़ी होगी, वो हम साफ़ कर देंगे इस तरह से। ये देखिएगा, कितने अच्छे से, कितना ज़बरदस्त से इसकी सफाई हो चुकी है। ये देखिएगा, और ये देखिएगा जहाँ शूज़ वाला हिस्सा है, वहाँ से हम इसकी जो फालतू स्किन है वहाँ सारी की सारी हम उतार लेंगे इसी तरह से। और इसी तरह से हमने सारी फालतू जो इसमें चिपका हुआ होगा, लगा होगा, सारी तरह से सारे हम साफ़ कर लेंगे। देखिएगा, और अच्छी तरह से हम इसकी सफाई कर रहे हैं।
और यहाँ पे ये इसको हम जो साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद हमने ये देखिए इसको भिगो के रख दिया था। ये देखिए इतने अच्छे से हमने इसको सफाई की है कि इसकी ये देखिए बिल्कुल एक एक बाल अच्छे से साफ़ हो चुका है। और यहाँ पे हमने इसको अच्छे से धो लिया था और दोबारा से हम बाद में फिर धो लेंगे। अब बल्कि मैं आपको पहले दिखाना चाह रही थी कि आप देख लें कि कितनी अच्छे से साफ़ हो चुका है, एक एक बाल इसलिए साफ़ हो चुका है। अब मैं इसको एक दफ़ा और दोबारा से धो लूँगी ताज़े पानी से। फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखिएगा कितने अच्छे से हमारा जो पाया मैंने आपको साफ़ करके दिखाया है, इसका तरीका कितना आसान है। चलिए फिर आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा आप मुझे। मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़।